नमस्कार, मैं हूं विशाल यादव। सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार को फटकार नहीं बल्कि जबरदस्त लताड़ लगाई है। दोस्तों, बड़ी खबर सामने आ गई है, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार की चल रही मनमानी और तानाशाही पर जबरदस्त हथौड़ा चला दिया है। हम सभी लोगों को मालूम है कि मोदी सरकार न्यायपालिका में दबदबा बनाना चाहती है। मोदी सरकार चाहती है कि जज हमारे इशारे पर फैसला सुनाए, हम जैसा चाहे जज वैसा ही करें, जज हमारे खिलाफ कोई फैसला ना सुनाए, जज हमारे इशारे पर नाचे। यानी कि मोदी सरकार ऐसा ही चाहती है। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने सारा नशा उतार दिया है। आज जस्टिस उज्जवल भुइयां ने मोदी सरकार को जमकर लताड़ भी लगाई है। दोस्तों, हम लोगों को मालूम है कि मोदी सरकार तुरंत ही तबादला कर देती है। कोई भी जज अगर सरकार के खिलाफ फैसला सुनाता है तो उस जज का तबादला कर दिया जाता है। यहां तक कि कई जजों के साथ ऐसी ऐसी घटनाएं की गई है कि भाई हम क्या ही बताएं, आप सभी लोगों को मालूम है। तो दोस्तों, ये जो खौफ चल रहा है ना न्यायपालिका में मोदी सरकार का, आज सुप्रीम कोर्ट ने उस खौफ को खत्म कर दिया है। आज सुप्रीम कोर्ट ने इतिहास रचा है। हम सभी लोगों को यह खबर जरूर देखनी चाहिए। जरा यहां पर देखिए, आज तक के हवाले से रिपोर्ट आई है, लिखा भी है, सरकार के खिलाफ फैसला देने पर जज का ट्रांसफर ठीक नहीं, जस्टिस उज्जवल भुइयां ने उठाए सवाल। देख लीजिए, जस्टिस उज्जवल भुइयां ने कहा कि अगर कोई जज सरकार के खिलाफ फैसला सुनाता है तो सरकार को ऐतराज नहीं करना चाहिए। सरकार को समझना चाहिए कि हां, हमने कोई गलती की है, अब दोबारा नहीं करेंगे। लेकिन जैसे ही कोई जज सरकार के खिलाफ फैसला सुनाता है, तुरंत ही सरकार क्या करती है, उस जज का तबादला कर देती है और ये सोचती है कि ना रहेगी बांस ना बजेगी बांसुरी। जब जज साहब ही नहीं रहेंगे तो फैसला कौन सुनाएगा? दूसरा जज आएगा, वो मारे डर के काम करेगा। क्यों? क्योंकि इससे पहले एक जज ने इस मामले में फैसला सुनाया तो उसका तबादला हो गया। तो दूसरा जो जज आएगा उस मामले की सुनवाई करने के लिए, उसमें इस बात का डर रहेगा, खौफ रहेगा कि भाई हमें सरकार के खिलाफ फैसला नहीं सुनाना है, नहीं तो हमारा भी तबादला कर दिया जाएगा। तो ये न्यायपालिका में एक हिसाब से दबदबा बनाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट संविधान से चल रहा है, वो भी बाबा साहेब के संविधान से चल रहा है, यहां पर भाजपा के संविधान से नहीं चल रहा है। तो इसीलिए न्यायपालिका अपना दम दिखाती है। देखिए, लिखा भी है, खबर में साफ साफ लिखा है, सरकार के खिलाफ फैसला देने पर जज का ट्रांसफर ठीक नहीं, जस्टिस उज्जवल भुइयां ने उठाए सवाल। लिखा, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस उज्जवल भुइयां ने पूर्व सीजीआई बीआर गवई के कार्यकाल में जस्टिस अतुल श्रीधरन के तबादले से जुड़े कोलिजियम फैसले पर सवाल उठाते हुए कार्यपालिका के दखल की कड़ी आलोचना की है। उन्होंने कहा कि अगर किसी जज को सरकार के लिए असुविधाजनक फैसले देने के कारण ट्रांसफर किया जाता है तो यह बात कोलिजियम प्रस्ताव में दर्ज होती है, तो इससे न्यायपालिका की स्वतंत्रता और कोलिजियम सिस्टम की निष्पक्षता पर गंभीर असर पड़ता है। बिल्कुल सही बात है। लोग क्या सोचेंगे कि अरे देखिए, न्यायपालिका में मोदी जी का दबदबा है, मोदी जी के खिलाफ इस जज ने फैसला सुनाया तो मोदी ने जज का तबादला कर दिया। भाई, ये तो कोलिजियम सिस्टम का अपमान है, न्यायपालिका की निष्पक्षता का अपमान है, न्यायपालिका की गरिमा खंड खंड हो रही है। ऐसा नहीं करना चाहिए सरकार को। लेकिन मोदी सरकार कहीं ना कहीं इतने घमंड में डूबी है ना, उसे सत्ता का इतना घमंड है कि वो न्यायपालिका की इज्जत को तार तार कर रही है। देखिए, लिखा भी है, जस्टिस उज्जवल भुइयां ने सवाल उठाया कि किसी जज को सिर्फ इसलिए एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट क्यों भेजा जाए क्योंकि उसने सरकार के लिए असुविधाजनक फैसले सुनाए हों। उन्होंने कहा कि क्या इससे न्यायपालिका की स्वतंत्रता प्रभावित नहीं होती है और क्या इससे कोलिजियम सिस्टम की निष्पक्षता और साख पर सवाल नहीं खड़े होते? जमकर लताड़ लगाई। मैंने शुरू में कहा कि ये फटकार नहीं बल्कि ये सुप्रीम लताड़ है जो मोदी सरकार को लगाई गई है। लिखा भी है, मामला मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के जज जस्टिस अतुल श्रीधरन के तबादले से जुड़ा है, जिन्हें एमपी हाई कोर्ट से इलाहाबाद हाई कोर्ट ट्रांसफर किया गया। यानी मध्य प्रदेश हाई कोर्ट से उनको इलाहाबाद हाई कोर्ट ट्रांसफर किया गया। इस फैसले पर तब विवाद बढ़ा जब पूर्व सीजीआई बीआर गवई ने यह कहा था कि जस्टिस श्रीधरन का तबादला केंद्र सरकार के अनुरोध पर किया गया था। जस्टिस उज्जवल भुइयां ने इसे कोलिजियम फैसलों में सरकार के प्रभाव की साफ शुभकरोक्ति बताया है। अब यहां पर देखिए, साफ साफ लिखा है, जस्टिस बीआर गवई ने कहा कि भाई केंद्र सरकार ने, केंद्र में किसकी सरकार है? मोदी की सरकार है। तो मोदी सरकार ने आदेश जारी किया, मोदी सरकार के कहने मात्र से अतुल श्रीधरन का तबादला मध्य प्रदेश हाई कोर्ट से इलाहाबाद हाई कोर्ट में कर दिया गया। क्यों? क्योंकि अतुल श्रीधरन ने मोदी सरकार के खिलाफ फैसला दिया था। देखिए, यहां पर लिखा भी है,
हाई कोर्ट जजों के तबादले को लेकर एक बड़ा विवाद सामने आया है। सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा जज जस्टिस उज्जवल भुइयां ने पूर्व मुख्य न्यायाधीश बी आर गवई के कार्यकाल में लिए गए एक कॉलेजियम फैसले पर गंभीर सवाल खड़े किए। उन्होंने कॉलेजियम सिस्टम में कार्यपालिका के दखल को लेकर खुली आलोचना बताया है। उन्होंने कहा कि भाई ये खुली आलोचना है, कार्यपालिका को दखल नहीं देना चाहिए न्यायपालिका में, लेकिन कार्यपालिका भी यही कहती है कि कार्यपालिका में न्यायपालिका दखल न दे। तो यहां पर जबरदस्त कंपटीशन चल रहा है। एक हिसाब से सुप्रीम कोर्ट और मोदी सरकार के बीच ये तू मैं हो रहा है, कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। मोदी सरकार चाहती है कि हम लोग हाथ मिलाकर काम करें, गले लगकर काम करें, लेकिन न्यायपालिका में ऐसा संभव नहीं है। न्यायपालिका में टेंशन तनाव बनी रहनी चाहिए, याराना दोस्ताना नहीं होना चाहिए। आज वही हो रहा है, याराना दोस्ताना नहीं है। तो न्यायपालिका में कार्यपालिका घुस रही है और कार्यपालिका में न्यायपालिका घुस रही है। तो यहां पर सब कुछ उल्टा चल रहा है और होना भी चाहिए, लेकिन न्यायपालिका के नियमों को बर्बाद न किया जाए, न्यायपालिका की साख दांव पर न लगाई जाए। देखिए यहां पर लिखा है, उन्होंने कहा कि जब कॉलेजियम अपने ही प्रस्ताव में यह दर्ज करता है कि किसी जज का तबादला केंद्र सरकार के कहने पर किया गया, तो यह संवैधानिक रूप से स्वतंत्र मानी जाने वाली प्रक्रिया में कार्यपालिका के दखल को उजागर करता है। जस्टिस भुइयां ने साफ कहा कि हाई कोर्ट जजों के तबादले और पोस्टिंग पूरी तरह न्यायपालिका का विषय है और इसमें सरकार की कोई भूमिका नहीं हो सकती। ये केवल न्याय के बेहतर प्रशासन के लिए होना चाहिए। अब यहाँ पर देखिए, जस्टिस उज्जवल भुइयां ने साफ साफ कहा कि यह काम सरकार के अधिकार क्षेत्र से बाहर का है। सरकार किसी जज का तबादला नहीं कर सकती है, लेकिन उसके बावजूद अगर सरकार के कहने पर तबादला हो रहा है तो ये न्यायपालिका का अपमान है। इससे न्यायपालिका की छवि खराब होती है, साख दांव पर लगती है। ऐसा नहीं करना चाहिए सरकार को, और अगर सरकार ऐसा करे तो न्यायपालिका को इसका जवाब देना चाहिए कि आप इस अधिकार क्षेत्र में नहीं है, आप ऐसा नहीं कर सकते। जजों को अपनी शपथ पर कायम रहना चाहिए। लिखा भी है, पुणे के ILS लॉ कॉलेज में आयोजित जीवी पंडित मेमोरियल लेक्चर में बोलते हुए जस्टिस भुइयां ने कहा कि NJAC फैसले के जरिए जब न्यायपालिका ने सरकार की कॉलेजियम सिस्टम को बदलने की कोशिश को खारिज कर दिया, तब कॉलेजियम के सदस्यों की जिम्मेदारी और बढ़ जाती है कि ये प्रक्रिया पूरी तरह स्वतंत्र रहे। उन्होंने कहा कि जजों ने संविधान को बिना डर और पक्षपात के निभाने की शपथ ली है और उन्हें उस शपथ पर कायम रहना चाहिए। तो यहाँ पर जस्टिस उज्जवल भुइयां ने साफ साफ कह दिया कि भाई ऐसा है कि मोदी सरकार तो साल 2014 में NJAC कानून लेकर आई, वो न्यायपालिका पर अपना दबदबा कायम रखना चाहती थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे असंवैधानिक करार कर दिया। तो जजों को और भी निष्पक्ष होना चाहिए, क्योंकि सरकार टारगेट कर रही है, सरकार चाह रही है कि न्यायपालिका को अपने अधीन कर लिया जाए, लेकिन ऐसा नहीं होगा जब जज अपनी शपथ को याद रखेंगे। बाकी इस मामले पर आप सभी लोगों की क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।